अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो नई सरकार बनी है उसमें विश्व के घोषित आतंकवादियों के शामिल होने से साबित हो गया है कि यह देश अब दहशतगर्दी के साए में जीने को मजबूर होगा। स्टॉप। क्या गजब की सितमगर सरकार बनी है जिसका मुखिया वह मुल्ला हसन आखुंड होगा जिसने 2001 में बोधि बुद्ध की विशालकाय मूर्ति को तोड़ने का आदेश मुल्ला उमर के तालिबानी शासनकाल के दौरान दिया था। स्टॉप। उस समय तालिबानों ने यह काम जाते जाते किया था। स्टॉप। दूसरा सितम यह है कि इसका गृह मंत्री वह सिराजुद्दीन हक्कानी होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनामी आतंकवादी रहा है। स्टॉप। यदि तालिबानों से इस प्रकार का समझौता अमेरिका विगत वर्ष दोहा में किया था तो इस मुल्क का खुदा ही मालिक है। स्टॉप। तालिबानियों की यह अंतरिम सरकार है जिसमें उन तालिबानों ने बाजी मारी है जिन्हें कंधार के खूंखार तालिबानी गुट का सदस्य कहा जाता है, जबकि दोहा स्थित तालिबानियों को उपेक्षाकृत उदार समझा जाता है। स्टॉप। इस गुट के मुखिया मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अफ़गानिस्तान का निज़ाम अंतरिम तालिबानी सरकार इस्लामी कानून शरिया के अनुसार ही चलाएगी और औरतों को मानवीय अधिकारों के हक से महरूम रखेगी। स्टॉप। तालिबान ने कुल 33 मंत्रियों की घोषणा की है जिनमें से 30 पश्तून हैं और एक भी महिला मंत्री नहीं है। स्टॉप। इन 33 में से 20 कंधार गुट के तालिबानी हैं। स्टॉप। इसका सीधा मतलब है कि यह अफ़गानिस्तान की विविधता को देखते हुए बनाई गई सरकार नहीं बल्कि पाकिस्तान के ISI के प्रमुख जनरल फैज़ हमीद की निगरानी में बनाई गई सरकार है जिसमें खूंखार हक्कानी आतंकवादियों के हाथ में मुल्क की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई है। स्टॉप। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस देश का गृह मंत्री स्वयं आदमखोर भेड़िए की छवि रखता है उसका हश्र क्या हो सकता है। स्टॉप। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा सरकार पाकिस्तान के इशारे पर गठित की गई है और इस प्रकार गठित की गई है जिससे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मर्जी पर उसके बैठे गए मोहरों की मार्फत फैसले होते रहें और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद खत्म करने के नाम पर मोटी रकम ऐंठता रहे। स्टॉप। इस सरकार के बनने से आम अफ़गानी नागरिकों की परेशानियां इस तरह बढ़ सकती हैं कि कदम कदम पर उन्हें जिल्लत उठाने और रुस्वा होने को मजबूर होना पड़े। स्टॉप। क्योंकि हुकूमत बनने से पहले ही जिस तरह तालिबानियों ने अपने राष्ट्रभक्त नागरिकों पर काबुल में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन करने पर जुल्म ढहाया और औरतों तक को बेइज्जत किया व उन्हें दौड़ा कर दंडित करने की धमकी दी तथा इस प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को बंदी बनाया, उससे हुकूमत बनाने का ऐलान करने के बाद का मंजर साफ साफ नज़र आ रहा है। स्टॉप। सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान के शिया व हज़ारों मुस्लिमों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी ऐसे वहशी सरकार में किस तरह हो सकती है जिसका सरपरस्त जिहादी जहनीयत से भरा बैठा हो। स्टॉप। इसीलिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के रहनुमाओं को यह सोचना होगा कि 20 साल तक इस मुल्क में रहने के बाद जो तालिबानियों के साथ करके गए हैं उसका नतीजा आतंकवादियों की सरकार की शक्ल में निकला है। स्टॉप। इसीलिए यह कहना फिजूल है कि पुराने तालिबान और नए तालिबानों की जहनीत में कोई फ़र्क है। स्टॉप।
वक्त बदलने के बावजूद इनका दिमाग नहीं बदला है। स्टॉप। यह सब पाकिस्तान की शह पर हो रहा है, जो इन तालिबानों को ढाल बनाकर उन्हीं से उनके भाइयों को उसी तरह मरवाना चाहता है जिस तरह 1970 में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल खान को ढाका भेजकर लाखों बांग्लादेशी मुसलमानों का कत्ल करवाया था। स्टॉप। अफ़गानी कौम भी अपने स्वाभिमान को पाकिस्तान के पाले हुए गुर्गों के समान गिरवी नहीं रख सकती, और यही वजह है कि पंजशीर के ढहने के बावजूद आम अफ़गानी का गुस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मुल्क की सड़कों पर उबल रहा है। स्टॉप। अफ़गानों के लिए भारत शुरू से ही दूसरा घर रहा है। स्टॉप। इसके लिए यह उदाहरण काफ़ी है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन के सिपाही सीमांत या सरहदी गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1947 में बंटवारे के समय अविभाजित भारत के पश्चिमी सीमा प्रांत के पाकिस्तान में जाने के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हताश होकर कहा था कि बापू, आपने हमें किन भेड़ियों के हवाले कर दिया है। यह पुख्ता इतिहास है जिसे कोई नहीं बदल सकता। स्टॉप। भारत के हर शहर की नई पीढ़ी को आज भी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला कहानी पढ़ाई जाती है, जिसमें अफ़गानिस्तान व भारत के रिश्तों की सुगंध से हर हिंदुस्तानी झूम जाता है। स्टॉप। अतः अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों की सरकार आने के बाद भारत की कूटनीतिक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टॉप। क्या कभी कोई सोच सकता है कि किसी देश को वे आतंकवादी चला सकते हैं जिनका धर्म सिर्फ हिंसा और दहशत फैलाना ही है? ये बात चाहे किसी भी मजहब की करते हों, मगर इनका असली मजहब दहशतगर्दी ही रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान जैसा नामुराद मुल्क इनकी तरफदारी इस कदर कर रहा है कि अपनी खुफिया एजेंसी के सरबराह की निगरानी में इनकी सरकार बनवा रहा है। स्टॉप। हद तो यह हो गई है कि फैज हमीद उस मुल्क में बिना किसी जायज़ दस्तावेज के जाता है जो दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी भी गैर मुल्की शहरी के लिए ज़रूरी होते हैं। स्टॉप। इसका मतलब यही निकलता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को अपनी एक कॉलोनी में तब्दील कर देना चाहता है। स्टॉप। सबूत यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज व वायुसेना ने पंजशीर में तालिबानों की मदद में सीधा आक्रमण क्यों कर दिया? क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस वक्त तो कड़वी हकीकत है कि वह तालिबान अफ़गानिस्तान में काबिज है जिसके साथ हमारे रिश्ते बैरी रहे हैं। स्टॉप। दक्षिण एशिया पर विशेषज्ञ क्रिस्टीना का कहना है कि एक लिहाज से देखा जाए तो यह चीन के लिए जीत है, जबकि दुख की बात है कि भारत बड़ा हारने वाला है। स्टॉप। पाकिस्तान को इस वक्त बढ़त मिली है, पर अफ़गानिस्तान का इतिहास साक्षी है कि जो उन पर धौंस जमाने की कोशिश करता है उसे आखिर में भारी शिकस्त मिलती है। स्टॉप। लेकिन हमने सामरिक ज़मीन खोई है और मंत्रिमंडल में इन पुराने पापियों का भरमार को देखते हुए खतरा है कि अफ़गानिस्तान फिर आतंकवाद का ब्रीडिंग ग्राउंड न बन जाए। पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन का अनुमान है कि वहाँ 10,000 विदेशी आतंकवादी मौजूद हैं। स्टॉप। पाकिस्तान इनमें से कुछ का मुंह हमारी तरफ मोड़ने का प्रयास करेगा। स्टॉप। हमें जिहादियों की एक और लहर के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टॉप। हमें इमरान खान और जनरल बाजवा को संदेश भेज देना चाहिए कि हमारे साथ शरारत की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टॉप।
हमें पाकिस्तान के प्रति प्रतिकार का विकल्प तैयार रखना चाहिए। स्टॉप। ईरान ने अपनी रेड लाइन बता दी है, हमें भी दोनों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को यह स्पष्ट कर देनी चाहिए।